जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एडिशन वाले जो हमारी फंक्शनलिटी या प्रोग्राम चल रहा था उसको हमने और थोड़ा बेटर वे में किया था, ठीक है। और आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारा पूरा फाइनल रहेगा, जो आपको इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा, मतलब फ़ायदा देगा, ठीक है। मतलब उस टाइप का आपको कोड लिखना ज़रूरी है। अगर आप एडिशन 3 जो है ये वाला इस टाइप का भी कोड लिखते हो तो ये भी बहुत सही है, मतलब 80 to 90% सही है ये। लेकिन आज जो हम कोड लिखेंगे वो पूरा 100% परफेक्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम इसमें ऑल मतलब जो भी इसके कंसेप्ट होते हैं ना सब लेके हम कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि हमें वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। जो इतना बड़ा हम वापस से टाइप करेंगे, इससे अच्छा हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। नेमिंग कन्वेंशन एंड विथ यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक। तो ये अब हम पहले एंट्री पॉइंट फंक्शन पे आएंगे। अब एंट्री पॉइंट फंक्शन में क्या होता है कि हमने तीन वेरिएबल पहले डिफाइन कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए जीरो से, ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप के हैं। फिर हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। फिर हमने सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन डाला कि इंटर द फर्स्ट नंबर। फिर उसमें हमने फर्स्ट नंबर की वैल्यू ले ली। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाला हमने इंटर द सेकंड नंबर। फिर उसके अंदर वैल्यू हमने आई एन ओ टू में ले ली। फिर अब आएगी मेन चीज़, यहाँ पर जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ मैं पहले ही जावा की सीरीज़ में। जावा की सीरीज़ मतलब जावा के जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए थे उस सीरीज़ में मैंने आपको कंस्ट्रक्टर पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन किया था। उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे और उस पर भी हमने कोडिंग की थी, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, मतलब कुछ ज़्यादा टफ नहीं है वो, तो बस उसको टफ बनाया गया है। लेकिन जब आप उसको समझोगे ना अच्छे से तब वो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, ठीक है। तो आप लोग वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर आप लोग वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, अभी हमारे पास क्या है, क्लास मैथ्स है। अब हम एक बेटर वे में कर रहे हैं कोड इंडस्ट्री लेवल पे। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर दो वेरिएबल चाहिए। पब्लिक इंट आई 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 नम वन ले लेते हैं अपन, क्योंकि एनो वन लूंगा तो फिर आप कंफ्यूज आओगे, नीचे भी एनो वन है ऊपर भी एनो वन है, ठीक है। नम वन नम टू, ठीक है। तो ये हमने दो वेरिएबल कर दिए। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज, जो कि इस क्लास की प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टी। और ये जो है इसको हम मेथड फंक्शन कह सकते हैं, मेथड या फंक्शन, ठीक है। कोई कोई इसको मेथड कहता है, कोई कोई इसको फंक्शन कहता है। तो इट डजेंट मैटर कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन इसका यूज़ पता होना चाहिए और किस कैसे लिखते हैं हमें सिंटेक्टिकली वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी और फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन या मेथड लिखी। लेकिन अब हमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है। और तो कंस्ट्रक्टर कैसे लिखा जाता है जावा के अंदर, जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर शुड बी पब्लिक, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस टाइम पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही इन्वोक होता है। इन्वोक होना मीन्स कॉल होना, मतलब जैसे हमने मैथ्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर लिखने का तरीका है, जो क्लास का नेम है वो लिख दो सिंपल सा। अब हमको इसमें दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो गलत लिख दिया, आई वैल्यू वन और इंट आई वैल्यू टू, ठीक है। और जब भी हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो उसके अंदर हम आई वैल्यू वन और आई वैल्यू टू लेंगे। और कंस्ट्रक्टर जो होता है वह हमारे प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू असाइन करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने आई एन ओ वन में आई वैल्यू वन ले ली और आई एन ओ टू में आई वैल्यू टू ले ली, ठीक है। परफेक्ट। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कभी भी बिजनेस लॉजिक नहीं लिखते, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर कभी बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा जाता है। फिर अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी अभी हम ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट। अब देखिए, अब क्या होगा कि जब भी मैथ्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब देखिए नीचे एरर आ रही होगी ये। अब यहाँ पे कह रहा होगा कि मतलब आर्ग्यूमेंट टू रिक्वायर्ड बट नो पास, ऐसा कुछ होगा मतलब इंग्लिश में। देखिए, द कंस्ट्रक्टर मेथ्स इज अनडिफाइंड, अच्छा अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है। परफेक्ट। ये देखिए मैथ्स और ये मैथ्स, इसको अनडिफाइंड क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ पास नहीं किया। एक काम करते हैं, पास करके देख लेते हैं। एन ओ वन आई एन ओ टू। अब हो गया भाई, तो ठीक है, अभी हो गया सही, क्योंकि उसका कहना था
कि जब वो 2 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब ऐसा कि तुम खाली पहुंचा रहे हो, इसलिए वो बोला था कि भाई अनडिफाइंड है। ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे एडिशन वाले पे। ठीक है। तो अब जब हमारे पास इन दो प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू आ गई है तो इनकी ज़रूरत है ही नहीं हमको, इनको हटा देते हैं। ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, आई ए एन एस इक्वल्स टू, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई नम वन प्लस आई नम टू। ठीक है, ये कर दिया हमने। परफेक्ट। अब देखिएगा, अब नीचे आएंगे हम वापस से, तो एम डॉट एट से तो कॉल हो रहा है इसको। ठीक है, ये देखिए मैथ्स डॉट एट, लेकिन यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है ये, दिस मेथड मस्ट रिटर्न रिजल्ट टाइप। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करना भूल गए थे, रिटर्न ए एन एस। परफेक्ट, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। तो इसका नाम क्या है हमारा, जावा सी एडिशन 4.java। हमने जावा एडिशन 3 को रन ही नहीं करा था क्या क्या पता, एडिशन 3 शायद रन करना भूल गए होंगे हम। इसका हम जावा हटा देते हैं, नहीं की तो होगी हमने रन, इसको हम करते हैं। ठीक है, क्या हुआ है, कोड नॉट फाइंड लोड और मेन क्लास एडिशन 4, अच्छा सॉरी, हमने देखिए यही होता है कॉपी वेस्ट का नतीजा, यहाँ पे हम एडिशन 4 लिखना भूल गए थे, इसलिए बोलता कॉपी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंपाइलर से फिर कंपाइल किया, फिर से हमने इसको रन किया, ये देखिए इंटर द फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर हमने 12, सेकंड नंबर डाला 20, क्या एडिशन इज 32। एक ओवर रन करते हैं, जावा एडिशन 4, 45, 85, 130। ठीक है, तो अब देखिए अभी क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर उसका इन्वोक होता है, और कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है तो वो 2 पैरामीटर मांग रहा है। तो हमने ऐसे 2 पैरामीटर पास करे जो इसके अंदर आए, फिर इसके थ्रू ये हमने इसको लोकल प्रॉपर्टीज, मतलब क्लास की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हमने इसको स्टोर कर लिया। अब आप चाहे तो इसके आगे ऐसा भी लिख सकते हो, दिस डॉट, ये दिस डॉट। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसी का, ठीक है, मतलब इसी क्लास का आई नम वन, इसी क्लास का आई नम टू, जैसे दिस डॉट, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मतलब नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन लिखने की आदत डालो, क्योंकि आगे जाके ये प्रॉब्लम देगा। क्योंकि बहुत सी जगह पे ये जो दिस है, इस कीवर्ड का यूज़ नहीं करो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब वो खुद कहता है कि दिस कीवर्ड इज कंपलसरी, ऐसे कुछ ना कुछ तो एरर देता है। देखिए अभी भी आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, 16 + 15 31, ये देखिए, मतलब दिस का यूज़ करना आप अगर आदत में डाल लोगे तो ये बहुत सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप चाहे तो दिस डॉट आई एन एस भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ना, इसको डिफाइन किया था, तो इसका हम यूज़, जैसे अब यहाँ पे एक और फंक्शन लिख दिया कभी हमने, लिख दिया क्या, लिख ही देते हैं हम, चलो ठीक है, पब्लिक, अब इसका नाम में क्या लिखूँ, इंट सब, सब मीन्स हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंट आई ए एन एस इक्वल टू 0, फिर हम करेंगे आई ए एन एस इक्वल टू दिस डॉट आई नम वन माइनस दिस डॉट आई नम टू। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न आई एन एस। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आई एन एस कैन नॉट बी रिजॉल्व और इज नॉट अ फील्ड, मतलब इसको हम ऐसा हटा देंगे। अब देखिए मैं ये बताना चाहता था, जैसे आप इसी फंक्शन के अंदर इसी का वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ भी हमारे क्लास में डिफाइन होगी ना, उसके पहले दिस लगाना है। जैसे आप लोग अगर यहाँ पे लिख दोगे दिस डॉट सब, सॉरी सब, और ऐसा कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, सिंटेक्स एरर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना ऐसा होता है, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया दिस डॉट एड। ठीक है, अब देखिए अभी क्या होगा कि इसी क्लास की एडिशन फंक्शन, इसी क्लास का एडिशन फंक्शन कॉल करो, इसलिए ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ये दिस का यूज़ हम सुपर कीवर्ड और इन के लिए करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर दिया है हमारे जावा के सीरीज़ में। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो सब्सट्रैक्शन है अब इसको भी कॉल कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट आई रिजल्ट टू, RESULT रिजल्ट टू इक्वल टू 0, तो इसको दे देते हैं हम सब
और इसको कर देते हैं हम 2, और यहाँ पे लिख देते हैं हम एडिशन की जगह हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उस पर ध्यान मत देना। सब्ट्रैक्शन 2, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रोग्राम। इसको कंपाइल किया, रन किया, क्या हो रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। अभी हम फर्स्ट नंबर मतलब हम फर्स्ट नंबर मैक्सिमम में देंगे, ठीक है, मतलब बड़ा नंबर देंगे जैसे 20, और सेकंड नंबर देंगे हम 10, ठीक है। क्योंकि नहीं तो माइनस में वैल्यू आएगी, क्या मतलब रहेगा, 20 और 10 30, और 20 में 10 गए, देखो माइनस वाला भी देख लो आप। अगर मैंने पहली वैल्यू दी 10 और दूसरी वैल्यू दी 20 तो क्या आएगा, -10। ये देखिए -10। तो इसको आप हैंडल कर सकते हो फिल्टर लगा के इफ एल्स कंडीशन से। कैसे, मैं बताता हूँ, लेकिन आप लोग खुद से करना। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम एक चेक लगा सकते हैं कि इफ INO1 इज ग्रेटर देन INO2 देन INUM1 माइनस INUM2, ठीक है। और एल्स में चला जाएगा INUM2 माइनस INUM1। सिंपल, मतलब जो बड़ी, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसमें छोटी वैल्यू माइनस हो जाएगी। मतलब ऐसा आप यहाँ पे चेक लगा सकते हो। मैं एक लगा के दिखाई देता हूँ यार, ताकि आप लोगों को गिट अपने गिट पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इफ़, यहाँ पे जैसे मैंने इफ़ कंडीशन लगाई, दिस डॉट INUM1 इज ग्रेटर देन दिस डॉट INUM2, ठीक है। मतलब अगर INUM1 और INUM2, ठीक है, तो ये सही है, मतलब INUM1 बड़ा है तो उसमें से INUM2 माइनस होगा। अब यहाँ पर हम चाहे तो देखिए, मैं पहले आपको एक और तरीका बताऊँ। ये एल्स लिख दिया, अब एल्स में क्या लिखेंगे हम, सॉरी, हाँ, अब एल्स में क्या लिखेंगे हम कि INO2 माइनस INUM1, है ना। मतलब क्या हो रहा है ये, कि अगर ये बड़ा है इससे तो इसमें से ये माइनस होगा, और एल्स मतलब ये बड़ा है तो इसमें से ये माइनस होगा। अब एक बार हम रन करके देखते हैं, दोनों तरह की कंडीशन ट्रू हो रही है नहीं। इसको हम पहले कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले नॉर्मल जो सही है वो डालते हैं, 25 और ये 5, तो क्या है, सब्ट्रैक्शन ही 20। एक ओवर रन करेंगे, अब हम डालेंगे 10, और सेकंड वैल्यू हम बड़ी डालेंगे, तो डालेंगे हम 30, तो इसका भी 20 आएगा। देखिए 20 मतलब माइनस में आना चाहिए था ना, 10 माइनस 30, लेकिन वो यहाँ पर चेक हो गया है, ठीक है। अब हम इसका एक बेटर वे और कर सकते हैं, कैसा, हमें एल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैसे नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हम यहीं पे रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न IANS, ठीक है। मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, है ना, देखिए पहले लिख देता हूँ मैं, हाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रन होगा और यहीं से रिटर्न हो जाएगा, और अगर है ही नहीं ये कंडीशन ट्रू तो इस इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा और ये यहाँ से सोल्व हो जाएगा, एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार रन करते हैं, कंपाइल किया, रन किया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, हाँ। अब देखिए, अब इंटर फर्स्ट नंबर, अभी हम डालते 30 और सेकंड नंबर 15, तो आ गया सब्ट्रैक्शन इज 15 और एडिशन इज 45। एक और बार रन करते हैं, इस बार हम उल्टा डालते हैं 15 और 30, देखिए फिर भी सेम आया, एडिशन इज 45 और सब्सट्रैक्शन इज 15। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक लगाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर हमने चेक लगाया था कि अगर ये बड़ा है तो इसमें से माइनस होगा, और नहीं है तो फिर ये इसमें से माइनस होगा, ठीक है। तो ये जो वे है, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, हाँ। देखिए ये जो वे है ना, ये बेस्ट वे है। इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर दूँगा ताकि आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। हाँ ये देखिए, मैं और छोटा करूँ, परफेक्ट, बस अब इससे छोटा नहीं होएगा। एक काम करते हैं, हम जो एक्स्ट्रा लाइन है ना उनको भी हटा देते हैं, ताकि आप लोग आराम से इसको देख सके एक ही फ्रेम में। एक फ्रेम में देखने के लिए हम इसकी लाइनें हटा देते हैं, ठीक है। वो तो मैं बाद में वापस लाइनिंग दे दूंगा आपको, जब आप गेट में से लोगे ना तब पूरी लाइनिंग आपको अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी स्पेस होना भी ज़रूरी है, तभी उसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए इसमें पूरा कवर हो गया हमारा कोड। तो इसको ध्यान से आप देखिए और समझ लीजिए कि इसमें क्या कहाँ पे हो रहा है, और ये बिल्कुल ही बेस्ट वे है। अब देखिए आपको सिंपल सा 2 नंबर का एडिशन करना है, लेकिन आपने उसके लिए क्या क्या किया है, इसमें देखिए क्या क्या कंसेप्ट यूज़ हुए। इसमें सबसे पहले, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सबसे पहले तो हमने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का यूज़ किया है, सेकेंड थिंग हमने स्कैनर का यूज़ किया है, ठीक है।
थर्टीन हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीख लिया है विथ कंस्ट्रक्टर। इसमें हमने कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना भी देख लिया कि कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमने क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफाइन करते हैं वो भी सीख लिया है, दिस कीवर्ड भी सीख लिया है, और उसके अंदर हम वैल्यू कैसे असाइन करते हैं वो भी देख लिया, और कहाँ पर असाइन करते हैं वो भी देख लिया है। ठीक है, मतलब कि वैल्यू को हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर ही असाइन करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने एड और सब फंक्शन क्रिएट किया खुद का, और उसके अंदर वो भी देख लिया है हमने कि कैसे हम रिटर्न वैल्यू कर सकते हैं, एड को कैसे कॉल कर सकते हैं, सब को कैसे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी वैल्यू अगर माइनस में आए तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो भी वैल्यू बड़ी हो उसमें से स्मॉल वैल्यू माइनस हो जाए, तो ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, मतलब हमने पूरा जो है बहुत सारे कंसेप्ट इसमें हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे जो वीडियो आने वाले हैं उसके अंदर हम इतना बेसिक से अब नहीं सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसलिए आपको इतनी 4-5 फाइल बना के एक्सप्लेन किया है कि आप लोग समझ सकते हो कि कौन सा बेटर वे है और आपको कौन सा यूज़ करना है। बाकी आगे आपकी मर्जी, आपको कौन सा वे यूज़ करना है। ठीक है, अब आगे हम और इससे थोड़े से मतलब जैसे हम बेसिक से अब थोड़े थोड़े एडवांस पे जाएंगे। तो अभी सिंपल सिंपल करते करते हम थोड़े टफ प्रोग्राम पे जाने वाले हैं। अभी एक दो वीडियो और सिंपल ही बनेंगे, फिर उसके बाद में हम जो इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछे जाते हैं जैसे पेलिंड्रोम, फैक्टोरियल, जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जो भी पैटर्न प्रिंटिंग, वो सब हम भी आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। फिर एरे के ऊपर खेलेंगे हम। ठीक है, एरे के ऊपर हम जितने भी ऑपरेशन होते हैं सब करेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर करेंगे। मतलब ये जो हमारी सीरीज है इसमें हम पूरा कवर करवा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए और आप लोग उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।